हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक बच्चा, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चा बेसिक से और जीरो लेवल से हाई लेवल तक तैयारी करना चाहता है उस बच्चे तक इस क्लास को शेयर कर दें। और प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे दोनों क्लासों में, रीजनिंग और मैथ की क्लासें। बच्चा सुबह रीजनिंग की क्लास और मैथ की क्लास शाम को रात में 9 बजे हर एक बच्चा जुड़ा करे इन क्लासों में और सीख ले भाई कॉन्सेप्ट कैसे बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए जा रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे इन क्लासों में और अपने सभी साथी को शेयर कर दिया करे क्लास को, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके और सीख सके भाई, लाभ उठा सके क्लास का। और जो बच्चा नया है भाई क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे क्लास को और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी है। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग, बच्चा हमारा है पहला चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात। तो जो बच्चा अभी पिछली क्लासें नहीं देखा है अनुपात समानुपात की, वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख ले और समझ ले कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे। और बेसिक तरीके से थ्योरी वाली क्लासें भाई देख ले यहाँ पे। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास में। बच्चा हर एक बच्चे को शेयर कर दे जिससे सीख सके प्रत्येक बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन आज के बहुत ही शानदार हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन आज लेकर उपस्थित हैं बच्चा आपके सामने। हर एक बच्चा शेयर कर दे और आ जाए फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठे। देखिएगा, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, तब तक हर एक बच्चा शेयर कर दे भाई और अपने सभी साथी तक। जब तक हम देख लेते हैं भाई कल की क्लास में हमने क्या फॉर्मूले पढ़े थे, क्या सीखा था भाई। सबसे पहले तो समानुपात क्या सीखा था भाई, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से हमने देखा था। और उसके बाद जब आपके पास क्वेश्चन होता था भाई कि ए कॉमा बी क्या मध्य अनुपाती निकालना होता था भाई, माध्य अनुपात निकालना होता था, तो क्या होता था फॉर्मूला, माध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता था भाई, रूट के अंदर ए बी, ये फॉर्मूला होता था। और इसी को बच्चा कहते थे क्या, आनुपातिक औसत। आनुपातिक औसत, यही हमारा अनुपातिक औसत कहलाता था। और इसी प्रकार से ए कॉमा बी का तृतीय अनुपात निकालना होता था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था भाई, b² ये होता था। और इसी प्रकार से ए बी सी देकर भाई चौथा अनुपात निकालना होता था, चतुर्थ अनुपात, तो क्या होता था फॉर्मूला भाई, BC/A, ये फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला बच्चा हमने कल की क्लास में पढ़ा था भाई, कल की क्लास में सीखा था। बहुत ही शानदार क्लास थी कल की, तो प्रत्येक बच्चा जाकर देख ले भाई, प्लेलिस्ट में पढ़ी है, हमने ये सारे फॉर्मूले सीखा था। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, आज भी क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन बच्चा कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हर एक बच्चा आंसर करेगा इन क्वेश्चनों का और करके बताएगा क्या आंसर होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन है भाई, 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। क्या करिए भाई, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताएगा। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा करके बताए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझिए, क्वेश्चन है भाई 1.21 और 0.09 का तृतीय अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है, मध्य अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है।
यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी हुई है भाई, इसका मतलब सी का वैल्यू आपको बताना है मध्य अनुपात। और फार्मूला क्या होता है भाई, मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर ए बी। तो रख दीजिएगा भाई, रूट के अंदर ए और बी का मान रखिए। ए का मान कितना है 1.21 मल्टीप्लाई भाई बी का वैल्यू कितना है भाई 0.09 ये है। और इसके बाद सॉल्व करेंगे इसे, तो ये बच्चा देखिए अगर पॉइंट ना होता तो 121 किसका वर्गमूल होता है, बच्चा कहेगा भाई 11 का। अगर पॉइंट लगा है 2 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा गुणे। और ये अगर पॉइंट ना होते यहाँ पे तो 9 किसका वर्गमूल होता है भाई 3 का। और पॉइंट 2 अंक के बाद लगा तो 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार से हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी भाई। और आगे सॉल्व करेंगे बच्चा, मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है तो 11 33 और 33 किसका मतलब 1 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 0.33 या 0.33 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी, नोट कर ले भाई हर एक बच्चा जल्दी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा, प्रत्येक बच्चा देखे भाई, समझिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चा 6 और 64 का आनुपातिक औसत ज्ञात कीजिए। 6 और 64 का आनुपातिक औसत ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा करके बताए भाई आनुपातिक औसत क्या होगा 6 और 64 का, जल्दी से आंसर करें। बताइएगा भाई जल्दी से बताइए हर एक बच्चा। चलिएगा समझिए यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। क्वेश्चन कह रहा है 6 और 64 का आनुपातिक औसत ज्ञात करना है भाई। तो आपको पता है भाई आनुपातिक औसत ज्ञात करना है, तो आनुपातिक औसत का मतलब मध्य अनुपात ही होता है, ये ए है और ये बी का वैल्यू दिया है। आनुपातिक औसत का फार्मूला क्या होता है भाई, रूट के अंदर ए बी, यहाँ से सी का वैल्यू निकलेगा, रख दीजिएगा भाई रूट के अंदर ए और बी का वैल्यू, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 64। हर एक बच्चा बताए भाई, ये बात प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रही है भी। और यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, बताइएगा भाई जल्दी से गुणा करके बताइए। ये 6 चौक 24 की 4 हासिल है 2 और 6 चाक 36, 36 और 2 कितना हो जाता है भाई 38। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई 384 टाइप का, तो हम क्या कर लेंगे भाई इसको, बच्चा देखिए भाई हर एक बच्चा देखिए। बच्चा ये यहाँ पे शायद हाँ देखिए इसी तरह से इसको क्या करेंगे भाई 64 का तो वर्गमूल आपको पता है भाई किसका होता है 8 का होता है। तो ये तो 8 तो बाहर हो गया, लेकिन ये रूट 6 बच गया यहाँ पे। और अगर हम 6 को देखें भाई तो 6 से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये 8 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा भाई इसका 8√6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये यहाँ पे देखिए भाई ये इस प्रकार से रहा होगा भाई, ये 6 यहाँ पे रहा होगा, ये 8, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा देख ले भाई, ऑप्शन सही कर ले, ऑप्शन नंबर सी पर क्या हो जाएगा 8√6 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रहा होगा भाई, क्यों, क्योंकि ये पता है हमको 64 किसका भी 8 का वर्गमूल है, तो 8 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 6 बाहर नहीं आ पाएगा, तो 6 में रूट रहेगा, तो 8√6 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 3 4 9 के 3,4,9 के 9 के चौथे आनुपातिक तथा 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक
मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा देखेगा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले भाई। देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भाई 3,4,9 के चौथे अनुपातिक तथा 2,98 के बीच मध्य अनुपात का क्या निकालना है भाई, अनुपात निकालना है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, समझे क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 3,4,9 का चौथा अनुपात के चौथे अनुपात, इसका मतलब भाई इनका सभी का क्या निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है। ए बी सी का वैल्यू दिया है, चौथा अनुपात निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, बी सी अपान ए, यही तो होता है भाई। तो बी सी करना है भाई, बी सी का मतलब 4 × 9 अपान ए का वैल्यू कितना है 3, तो सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 3 × 12 आ जाएगा भाई। ये हमारा आ गया चौथा अनुपात। फिर इसके बाद कह रहा है 2,98, 2 और 98 क्या भाई, 2 और 98 का क्या निकालना है भाई, मध्य अनुपातिक निकालना है। इसका मतलब मध्य अनुपातिक फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर ए बी, ये होता है बच्चा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ए बी का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है 2 है और बी का मान क्या है 98 है, रखिएगा भाई। तो 2 × 98 हो जाएगा, गुणा करिए भाई, कितना आ जाएगा, ये 2 × 8 = 16 की 6 हासिल है 1, 2 × 9 = 18, 1 19, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 196। 196 भाई कितना, किसका वर्गमूल होता है, हर एक बच्चा बताए भाई किसका वर्गमूल होता है। बच्चा कहेगा भाई किसका वर्गमूल होता है, 14 का, बताइएगा भाई 14 का वर्गमूल होता है। इसका मतलब रूट के अंदर से निकलेगा ये तो 14 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है भाई कि दोनों का अनुपात निकालना है भाई, किसका किसका, चौथे अनुपातिक और ये किसका, मध्य अनुपातिक का। तो चौथे अनुपातिक का और मध्य अनुपातिक का रेशियो निकाल लीजिएगा भाई। चौथा अनुपातिक आपके पास 12 है तो 12 हो जाएगा अनुपाते, और मध्य अनुपातिक 14 है तो 14 हो जाएगा। 2 से काट लीजिएगा तो 2 × 6 = 12 और ये 2 × 7 = 14, तो कितना आ जाएगा भाई 6:7। कौन सा ऑप्शन पे है भाई 6:7, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ ले भाई हर एक बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, 3,4,9 के चौथे अनुपातिक तथा 2,98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना था। तो सबसे पहले 3, 4, 9 का चौथा अनुपात निकाला हमने, क्या आया भाई 12 आया। फिर इसके बाद 2 और 98 का भाई क्या निकाला, मध्य अनुपातिक निकाला तो 14 आया। दोनों का अनुपात निकाल दिया तो क्या आ गया 6:7 आ गया। चलिएगा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, क्या है भाई, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात जिनका माध्य अनुपात 16 है। क्या है भाई, माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है, 128 है। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देखिएगा भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े और आंसर करने की कोशिश करे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके आंसर बताया भाई। एक्स और वाई का मान क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात क्या है भाई 16 है और तृतीय अनुपात क्या है 128 है। तो एक्स और वाई का मान बताइए। देखिए समझिए क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य क्या है भाई 16 है। इसका मतलब एक्स और वाई संख्याएं हैं भाई, और माध्य अनुपात का भाई फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, ए बी होता है। तो इसका मतलब ये संख्याएं एक्स और वाई हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स गुणे वाई रूट के अंदर बराबर 16। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में भाई। माध्य अनुपात 16 है किसका, एक्स और वाई दो संख्याएं इनका। तो माध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर ए बी, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर 16। ये पहली कंडीशन पे कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, जिसका माध्य अनुपात 16 है, तृतीय अनुपात क्या है 128 है। इन्हीं संख्याओं का तृतीय अनुपात क्या है भाई 128 है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है भाई बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या वाई गुणे या वाई स्क्वायर अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा 128। ये कह रहा है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी भाई क्या कह रहा है। इतना क्वेश्चन में हमारे बताया गया है और बच्चा आपको निकालना है एक्स और वाई का मान। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम यहाँ पे रख के देखते हैं भाई, पहले सबसे पहले देख लेते हैं 16 और 16 रख के देखते हैं भाई एक्स और वाई की जगह में। जो ऑप्शन होगा भाई अपने आप से मैच कर देगा। तो एक्स की जगह में हम मान लेते हैं कि 16 और 16। ये तो बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम आंसर नहीं हो सकते, मतलब दोनों एक्स और वाई का मान 16 और 16 नहीं हो सकता। ये तो डायरेक्टली गलत हो गया भाई। फिर इसके बाद सी नंबर चेक कर लेते हैं भाई 8 और 32। एक्स का वैल्यू मान लेते हैं भाई कि 8 है और वाई का वैल्यू क्या मान लेते हैं भाई 32 है। रख के देखते हैं भाई, अगर फॉलो कर जाएगा तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, नहीं तो अगला चेक करेंगे। एक्स की जगह में 8 रखिए और वाई की जगह में 32 रखिए, रूट करके निकालिए तो कितना हो जाएगा भाई, ये गुणा करिए 8 दूनी 16 की 6 80 लाया ये, और 8 त्रिक 24 1 25। 256 भाई कितने का वर्गमूल होता है, प्रत्येक बच्चा बताए भाई 16 का होता है भाई। इसका मतलब ये बच्चा बात तो सही हो रही है भाई, ये वाली बात आपको इस पास सही आ रही है भाई 16 आ रहा है। इसका मतलब पहला तो हमें पता चल गया भाई कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 वो 8 हो जाएगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। पहले से हमें क्लियर हो रहा है। अगर इसमें भी फॉलो हो जाएगा तो हमारे पास बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि भाई क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा भाई बी का मान है, बी का मान 32 है, इसका मतलब वाई स्क्वायर है तो 32 गुणे 32 करिए भाई अपान एक्स का मतलब कितना है 8 है, काटिए भाई 8 चौक 32 4 आया, 4 का गुणा करिए 4 दूनिया 8 और 4 तई 12 128। ये भी भाई आ रहा है एकदम सही। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा भाई 8 और 32 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा भाई। 8 और 32 एक्स और वाई के मान हो जाएंगे। हमने यहाँ पे क्लियर करके देख लिया भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए समझिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है। क्वेश्चन है भाई एक दुकान में पेंसिल, एक दुकान में पेंसिल कॉमा पेन तथा कॉपियाँ 2:3 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, एक दुकान में पेंसिल कॉमा पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में यदि दुकान में 120 पेंसिल हों, 120 पेंसिल हों तो कॉपियाँ कितनी हैं ये आपको बताना है।
तो कॉपियाँ कितनी हैं ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताएगा भी करके। ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक बच्चा आंसर करे इस क्वेश्चन का। कितनी कॉपियाँ हैं ये आपको बताना है। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए जल्दी से करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से हर एक बच्चा करके बताए भाई। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे अपने सभी साथी तक क्लास को, और लाइक कर दे क्लास, कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है। चलिएगा देखिए भाई क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक दुकान में पेंसिल क्या क्या है भाई, पेंसिल है और पेन है और कॉपी है। क्या है भाई, कॉपियाँ हैं। और इनका अनुपात क्या दिया है भाई, कितनी कितनी कॉपियाँ, पेंसिल 10 हैं भाई और कॉपी 2, वो पेन 2 हैं और कॉपियाँ 3 हैं। लेकिन ये रेशियो में बताया गया है भाई, अनुपात में बताया गया है। लेकिन रियल में यदि दुकान में 120 पेंसिल हैं, ये बता रहा है क्या, क्वेश्चन बता रहा है कि पेंसिल कितनी है भाई, 120 है। 10 नहीं है, कितनी है, 120 है। कितनी पेंसिल है भाई, 120 है। ये कितने गुना ज़्यादा है भाई, 12 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से भाई कॉपी भी 12 गुना ज़्यादा रही होंगी। कितनी कॉपी भाई, कह रहा है कॉपियों की संख्या कितनी है भाई, कॉपी 3 है। यहाँ पे 3 नहीं भाई, 12 गुना ज़्यादा रहा होगा। 12 गुना कर लेंगे तो 12 36। इसका मतलब भाई दुकान में कॉपी कितनी थी, 36 थी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए पर है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था बच्चा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। आपसे बताया था पेंसिल पेन और कॉपियों के रेशियो का अनुपात क्या है भाई, अनुपात क्या है, 10:2:3 है। जिसमें से रियल में पेंसिल दुकान में 120 हैं, तो पेंसिल हमारे रेशियो में 10 थी। कितने गुना ज़्यादा था भाई, रेशियो से 12 गुना ज़्यादा था। तो उसी प्रकार बच्चा कॉपी भी 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा। रेशियो में 3 थी तो 12 गुना ज़्यादा करेंगे तो 12 36। 36 कॉपियाँ क्या रही होंगी भाई, दुकान में रही होंगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए क्या है। हर एक बच्चा देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, 3 संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात क्या है भाई, अनुपात 2:5:7। 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल कितना है भाई, गुणनफल 1890। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको निकालना है, और आप निकाल के हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा ये आपको बताना है। देखिएगा भाई समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा। देख लीजिएगा भाई 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तीनों का अनुपात क्या है भाई, 2:5:7 है। 3 संख्याएं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों संख्याओं का अनुपात क्या है भाई, 2:5:7 है। बच्चा मान लीजिए कि हमारे पास जो रियल में संख्या है वो क्या हो जाएगी, 2x। कौन सी, फर्स्ट वाली संख्या 2x और दूसरी वाली 5x और तीसरी वाली 7x। हमने x मान लिया इन संख्याओं के साथ। और अगर हम इन सभी का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या करेंगे भाई, गुणा करने पर हो जाएगा 2x × 5x × 7x
और बराबर करने पर गुणनफल कितना आ रहा है, 1890 आ रहा है। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आ रही भाई, गुणा करने पर कहला है इनका उनका गुणनफल कितना है, 1890 है। उनका गुणनफल 1890 है, तो गुणा करने पर 1890 आना चाहिए भाई। कर लीजिएगा भाई, x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई, x क्यूब हो जाएगा। और 5 दूनिया 10, 10 सते 70, 70x क्यूब हो जाएगा भाई गुणा करने पर। और ये यहाँ पे है 1890, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 7 से बच्चा देखो ये कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनिया 14, और 14 के बाद यहाँ 18 है तो 4 बचेगा तो 49 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, 27 बार में कट जाएगा। और x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27। और अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें भाई, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यूब बटेगा तो इधर क्यूब रूट पड़ जाएगा बच्चा। हर एक बच्चा बताए भाई यहाँ क्यूब रूट पड़ जाएगा। और क्यूब रूट निकालेंगे x का तो कितना आ जाएगा इसका, 27 का तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 27 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 3 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई भाई कि कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको निकालना क्या था भाई, सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो बच्चा हमने संख्याएं क्या मानी थी, पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी, तीसरी ये थी। तो x की वैल्यू है, जहाँ जहाँ हमने x माना था 3 का गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनिया 6, इसका मतलब पहली संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी फर्स्ट संख्या। सेकंड संख्या क्या आ जाएगी भाई, सेकंड संख्या 3 का गुणा करेंगे 5 3 15 आ जाएगी। और थर्ड संख्या क्या आ जाएगी भाई, इसमें 3 का गुणा करेंगे 7 3 21 आ जाएगी। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई भाई, प्लस कर लीजिएगा क्योंकि योग निकालना है भाई सभी का। तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 1 6 6 6 12 की 2 हासिल आया 1। तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 1 2 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा भाई 42। किस ऑप्शन में 42 है भाई, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 42 हो जाएगा राइट आंसर। 42 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को समझ में आया भाई, क्लियर हुआ? कमेंट करके बताया भाई हर एक बच्चा कि हाँ भाई सारी बातें क्लियर हो रही, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक बच्चा भाई क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी तक, और जो बच्चा क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।